हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक, आज महाशिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है। तो मुझे तो पहले पता नहीं था, लेकिन जो मार्च में शिवरात्रि होती है उसमें मैं तो पूरी रात परमात्मा ने शक्ति दी है, मेडिटेशन करती हूँ। आज भी कोशिश करूँगी जितनी देर बैठा जाए। और सभी साधकों को बता रही हूँ कि आज का दिन हमारे लिए जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं उनके लिए एक स्पेशल दिन होता है। स्पेशल इसीलिए होता है कि शिवरात्रि के दिन को और रात को ऊर्जा जो होती है ना, वो वैसे तो पूरा साल ऊपर से नीचे को बहती है, इसीलिए हमारी जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है, हमें अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाना होता है। लेकिन ये शिवरात्रि के दिन या रात को ऐसी एनर्जी होती है जो नीचे से ऊपर बहती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है सभी साधकों के लिए जो इस जर्नी पर चले हुए हैं। और मेरी सोल फैमिली को बेनती है कि जितना भी हो सके आज रात को मेडिटेशन ज़रूर करना। तो मैं भी करूँगी। तो अगर हो सके तो हर एक चक्रा पर एक एक माला करनी, चाहे ओम की कर लो, चाहे सोहम की कर लो, चाहे शिवोहम की कर लो, जो भी आपकी आत्मा के अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन करना ज़रूर। सिर्फ 1 घंटा लगता है, मैंने करके देखी है। तो मार्च में तो मुझे मतलब इतना परमात्मा ने वरदान दिया है, पूरी रात बैठ जाती हूँ। 9-10 बजे बैठी तो सुबह 5 बजे उठती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस परमपिता परमात्मा में लीन होती हूँ। तो आपने भी बैठना है, जितना जितना आपके पास टाइम है कोशिश करके देखें, अपने काम धंधे ख़त्म करके आधा घंटा घंटा ज़रूर बैठना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो लोग इस आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं, खास करके शिव शक्ति की जर्नी पर चले हुए हैं, ट्विन फ्लेम है। हालांकि जो भी साधक की अवेकनिंग होती है, सबकी जर्नी शिव शक्ति की होती है, क्योंकि जब हमारे सॉरी जब हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठती है, वहाँ हमारी शक्ति सोई होती है, हजारों जन्मों की सोई हुई है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान है। जो हमारा शरीर है, ये एक मंदिर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है ऊपर सब कुछ ग्रह जो कुछ भी है, 33 करोड़ देवी देवता, वो हमारे अंदर भी परमात्मा ने भर कर भेजे हैं। हमें इन चीज़ों से लेस करके भेजा है, लेकिन हम ही नहीं समझ पा रहे। हमने हजारों जन्म ऐसे गवा दिए, लेकिन अब डिवाइन टाइम आया है तो हमारी आत्मा की जागृति हुई है। हमने अपने चक्रों को अभेदन करना है। जो हमारी शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र में सोई हुई है, उसको जगाना है। थोड़ा मुश्किल है इसको जगाना, क्योंकि हजारों जन्मों की परतें चढ़ी हुई है, लेकिन हो जाती है। आपको पेन भी होगा, दर्द भी होगा, आपको फील भी होगा कि कोई फ्लूइड ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस फ्लूइड नहीं जाना होता है। एक्चुअल में अगर मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो फ्लूइड होता है, ये वीर्स होता है, जिसको हम सेक्स कहते हैं, वही ऊर्जा को ऊपर जाना होता है। इसीलिए साधकों को मतलब इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की बोला जाता है कि ये जो ऊर्जा है ना परमपिता परमात्मा की, इसको ऊपर लेकर जाना है। ऊपर कैसे जाएगी? हमारी बाल जितनी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके द्वारा ऊपर जाता है। हमें फील भी होता है, हमें गर्माहट भी फील होती है। जब हमारी ऊर्जा नीचे से लिक्विड रूप में ऊपर उठती है ना, हमें महसूस होती है, ऊपर उठती है फिर गिरती है, फिर गिर जाती है, फिर गिरती है। हमारे 10वें ग्रंथ में भी कुंडलनी तत्व लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो जो सिख लोग हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे गुरु ने मुझे बताया था, जब मैंने स्टडी की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मेरे साथ विचर रहा था वही उसमें लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो कितनी अच्छी बात है ना, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है हमारे गुरुओं ने भी लिखी है। और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक जोत दोए मूर्ति भी बोला है गुरबाणी में, कि जोत एक है, उसको दो हिस्सों में बांट के दो मूर्ति मतलब दो इंसानों में डाल दिया गया है। कोई माने ना माने, जो लोग इससे विचरते हैं वो मानते हैं, उनको पता है कि शिव और शक्ति की जर्नी है। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आज शिव आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, बहुत बड़ी एनर्जी देंगे, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देंगे, लेकिन बैठना आपको है। मैंने तीनों मंत्र बता दिए हैं, आप जो चाहते हो वो मंत्र कर सकते हो। हमारी जब शक्ति नीचे से उठती है ना, आज मतलब ज़्यादा अच्छा दिन इसलिए है, आज तो वैसे ही ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, हमें उसको खींचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा करने से ऊपर चली जाएगी। आज का दिन इसीलिए हमारे लिए लाहेवंद है। तो सभी साधकों ने जितना जितना टाइम लगे ज़रूर करना है।
तो जो हमारी शक्ति है वो सोई होती है मूलाधार चक्र के नीचे। जब वो जागती है, शक्ति ने क्या करना होता है, अपने शिव को मिलना होता है। शिव कहाँ है, हमारी थर्ड आई पर सोए हुए हैं। तो फिर आस्ते आस्ते ये काम इतना आसान भी नहीं है, इसमें पेन भी है, दर्द भी है, दुनिया से डिटैच कर दिया जाता है, आपको रिश्तों नातों से डिटैच कर दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर है यूनिवर्स का। मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है, डिटैच करना, दूर कर दिया जाता है। या तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे या उनके द्वारा ब्लॉक करवा दिया जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो उन लोगों के साथ आपका कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि हमारी जर्नी ही कार्मिक अकाउंट खाली करने की है। हमने बिल्कुल खाली होना है, जीरो पर जाना है। तो दूसरा, उन लोगों के अंदर जो कलयुग की एनर्जियाँ हैं, वो हमारे जो खरे प्यारे होते हैं, ज़्यादा प्यारे होते हैं, उनके द्वारा इस जर्नी को हमारे लिए रोका जाता है कि हम रुक जाएं, बंद कर दें इस जर्नी को। क्योंकि उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो, उनकी आत्माएं सोई हुई है, उनके बस की बात नहीं है, उनका कसूर नहीं है, वो अपनी जगह पर राइट है। वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस प्यार को नहीं समझते। हमने उन पर गुस्सा नहीं करना, बस चुप रहो। चुप में बहुत शक्ति होती है। कोई डिवाइन टाइम ऐसा आएगा, यूनिवर्स उनके सामने भी बहुत कुछ ला देगी इस जर्नी के बारे में। उनके आसपास ही कोई जागृत हो जाएगा, उनके घर में ही कोई जागृत हो जाएगा। क्योंकि कोरोना के टाइम में इंसान अपने आप को आसमान पर मतलब ले गया था, तो यूनिवर्स ने देखो धरती पर ला के खड़ा कर दिया, भी आपकी जगह यही है। तो डिवाइंस के तरीके होते हैं समझाने के, वो बहुत प्यार से समझाते हैं। तो लोगों को समझना भी पड़ता है। हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी, हमने अपनी जर्नी पर चलना है। तो जो ऊर्जा है वो चक्रों को भेदन करती ही ऊपर जाती है। मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, और अपना थ्रॉट चक्र, थर्ड आई, क्राउन चक्र। तो जब हमारी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाती है, वहाँ हमारे शिव सोए हुए हैं। हमारा दर्द इसीलिए ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम का, कि जो हमारा शिव तत्व होता है ना, बाहर किसी और इंसान में होता है। इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए हमें ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है। पेन सबको झेलना पड़ता है। जब आपको दर्द मिलता है, आप समझो आपने परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू कर दिया। तो हमारी जर्नी टफ इसीलिए है कि हमारी जो शिव तत्व है, हमारा उस इंसान की बॉडी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमारी आत्मिक जर्नी होती है। पहले हमें पता ही नहीं होता, हम उसके पीछे भागते हैं, उसको हम चेज़ करते हैं। क्योंकि ये जो लव है ना, जो स्पिरिचुअल लव बहुत हाई लेवल का होता है, दुनिया के सारे प्यारों के ऊपर से है। क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। आप सोचो, जो हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ हमारा एक जन्म का, दो का, चार साल, ज़्यादा से ज़्यादा सात का होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। उस पर्सन के साथ जब से हम इस दुनिया में आए हैं, जब से सतयुग शुरू हुआ है, तब से उसके साथ रिश्ता है। ऊपर भी उसके साथ रिश्ता था, तो कैसे भूलेंगे उसको। लेकिन फिर जब आपकी ऊर्जा ऊपर जाती है ना, आप अपनी भक्ति में मस्त हो जाते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ बात करते हैं ना करते हैं, फ़ोन चालू है ना चालू, आप देखना ही भूल जाते हो। इतने आप अपनी भक्ति में लीन हो जाते हो, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ठीक है डिवाइन, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, जब आपकी मर्जी होगी मिला देना। क्योंकि मिलना उस टाइम होगा जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाएगी। तो आपकी जो सोल है पहले डिवाइन के साथ मर्ज होगी, वो आपके पीछे पीछे होता है। चलना उसको भी पड़ेगा, रोता वो भी है, दर्द उसको भी झेलना पड़ता है, उसको रातों की नींद उड़ी होगी। अब जब आपका सेपरेशन हो गया 1-2 महीने, तो वो खुश होता है, वो ठीक है बुला टली, क्योंकि आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है ना, वो उसी को पता है। मतलब डिवाइन फैमिली के पास तो देखो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, मेंटर होते हैं, वीडियो देखती है, ऑडियो देखती है, अच्छे अच्छे ज्ञान की बुक्स पढ़ती है। उसके पास तो कुछ भी नहीं होता। उसको तो दुनिया वाले झटका देते हैं, जो उसके कार्मिक होते हैं। वाइफ भी, हस्बैंड वाइफ कार्मिक हो सकते हैं। नए नए रिश्ते बनाने का शौक होता है, जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है। उसका जर्नी तय करने का ये तरीका है डिवाइन मस्कुलिन का। उसके घर वाले भी झटका देते हैं, दोस्त मित्र भी देते हैं, वर्क पर भी लोग देते हैं। उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब जाके वो इंसान की ईगो बहुत हाई लेवल की होती है। उसको ऐसे लगता है, वो मतलब जो डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है ना, उसको पैर में गिराना चाहता है, पैर की जूती समझता है औरत को। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो तो फिर पता ही है कैसी होती है, वो समझा देती है उसको भी मैं कौन हूँ। क्योंकि इसके साथ ही उसकी हीलिंग होती है, यही उसकी ईगो को मेल्ट करती है, यही उसको पहले तो वो परमात्मा से मिलाता है मिलकर।
दोनों का काम एक है, तरीका अलग है। फिर डिवाइन फ्रेंड अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाती है, अपनी भक्ति में लीन हो जाती है, तो फिर वो रोता चलाता है, फिर उसकी बारी आती है परमात्मा से मिलने। हालांकि वो प्रेयर करती है, उसको प्रोटेक्शन भी देती है, जैसे जैसे डिवाइन उसको गाइड करते हैं कि भाई आपका ही पार्ट है वो सोल का, आपने उसको बुरा वाला नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, बस बैलेंस में रहना है। अगर बात होती है तो नॉर्मल कर लो बस बात, कोई इमोशनल नहीं होना उसके साथ, वो अब आपकी एनर्जी स्वक करता है फिर। मतलब हमें डिवाइन एक एक चीज़ समझा देते हैं इस जर्नी के बारे में। तो दोबारा फिर मैं उस टॉपिक पर आती हूँ कि आज सभी साधकों ने थोड़ा थोड़ा टाइम जितना आपके हो सके काम धंधा करके ज़रूर बैठना है। बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। मंत्र जाप भी करना है, जितना मेडिटेशन कर सकते हो उतना आपके लिए लाहेबंद है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो प्यारे प्यारे साधक हैं, मेरी सारी सोल फैमिली है, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवोहम है, शिवोहम है, सोहम सोहम ओम। तो जपना देखना, आपके घर की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। तो आप सब ने बैठना है और बैठकर उस एनर्जी में डूबना है, स्नान करना है,